हेलो एवरीवन, आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनआईटी कैलिकट और एनआईटी वारंगल को एवरी एंगल से साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, जिसमें हम इन दोनों एनआईटीज के एवरी ब्रांच के प्लेसमेंट को कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी एनआईटी में कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहिए। साथ ही में गाइस हम इन दोनों एनआईटीज के फीस और कट ऑफ को भी कंपेयर करेंगे और कुछ यूनिक बातें भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आज के सेशन को एंड तक जरूर देखें। व्यूअर्स यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही यूनिक और एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एनआईटी कैलिकट और एनआईटी वारंगल दोनों ही ऑल ओवर इंडिया अपने क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज एंड इंजीनियरिंग डिविजन्स के लिए काफी फेमस है और इसी का नतीजा है गाइस कि इन दोनों का ऑल ओवर इंडिया एनआईआरएफ रैंक लगभग सेम ही है। यानी कि एनआईटी वारंगल का ऑल ओवर इंडिया रैंक 21 है एंड एनआईटी कैलिकट का 23 है और इन दोनों के लगभग सेम रैंकिंग की वजह से और लगभग सेम इंजीनियरिंग ब्रांचेस की वजह से आज हमने ये सेशन आप लोग के लिए बनाया है। तो चलिए फटाफट हम इनके कंपैरिजंस भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके कैंपस एरिया की बात करें तो एनआईटी कैलिकट में आपको 285 एकड़ का कैंपस मिलता है, वहीं एनआईटी वारंगल में आपको 248 एकड़ का कैंपस मिलता है। एनआईटी कैलिकट में आपको 10 बीटेक की ब्रांचेस विथ 1139 सीट्स कैपेसिटी के साथ मिलती है, वहीं एनआईटी वारंगल में भी आपको 10 बीटेक की ब्रांचेस विथ 929 सीट कैपेसिटी के साथ मिलती है। एनआईटी कैलिकट में आपको कोई भी तरह का बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन एनआईटी वारंगल में आपको 3 बैचलर ऑफ साइंस प्लस मास्टर ऑफ साइंस के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें टोटल 40 सीट्स रहने वाली है। तो चलिए अब हम इन दोनों एनआईटीज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो एनआईटी कैलिकट में इस बार 197 कंपनियां आई थी स्टूडेंट्स को हायर करने, वहीं एनआईटी वारंगल में 268 कंपनियां आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वारंगल में काफी ज्यादा कंपनियां आई थी। अब इन कंपनियों ने कितने स्टूडेंट्स हायर किए तो वो भी देख लेते हैं। तो एनआईटी कैलिकट में टोटल 1147 स्टूडेंट्स को हायर कर लिया गया है। अब इनमें से 751 बीटेक के स्टूडेंट्स थे, वहीं एनआईटी वारंगल में 1400 स्टूडेंट्स को हायर कर लिया है कंपनी ने और उनमें से 800 के आसपास बीटेक के स्टूडेंट्स थे। अब एनआईटी कैलिकट में 227 प्लस स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिलता है इस साल, वहीं एनआईटी वारंगल में 350 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिला हुआ है। एनआईटी कैलिकट का हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस साल का 47 लाख पर एनएम का था, वहीं एनआईटी वारंगल का 88 लाख पर एनएम का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग दुगना पैकेज एनआईटी वारंगल के स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। एनआईटी कैलिकट में अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 14.36 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज था एनआईटी कैलिकट का, वहीं एनआईटी वारंगल का 18 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज था। अब एनआईटी कैलिकट का ओवरऑल अगर हम प्लेसमेंट परसेंट देखते हैं तो 84.76% के आसपास इनका प्लेसमेंट हुआ है, वहीं एनआईटी वारंगल में 88% का हमें प्लेसमेंट रेशो दिखता है। यानी कि आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि एनआईटी वारंगल काफी आगे चल रहा है एनआईटी कैलिकट से प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए अब हम ब्रांच वाइज भी देख लेते हैं कि कौन सी ब्रांच कौन सी एनआईटी में बेटर परफॉर्म कर रही है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें एनआईटी कैलिकट में आपको टोटल 172 सीट्स मिलती है। 96% इस ब्रांच का प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 47 लाख था, एवरेज सैलरी 21.92 लाख पर एनएम का था। वहीं ऑन द अदर हैंड एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 135 सीट्स मिलती है, यानी कि एज कंपेयर टू कैलिकट यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कम है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज एनआईटी वारंगल में सीएससी का 88 लाख पर एनएम का था एंड एवरेज पैकेज 30.80 लाख पर एनएम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ड्रास्टिक चेंज हमें नजर आ रहा है दोनों एनआईटीज के सीएससी में। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको सीएससी के लिए जाना है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एनआईटी कैलिकट का केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 116 सीट्स मिलती है। 88% इस ब्रांच का प्लेसमेंट हो चुका है, 26 का हाईएस्ट एंड 9.99 यानी कि 10 लाख का एवरेज पैकेज रहा है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड एनआईटी वारंगल में केमिकल में आपको 110 सीट्स मिलेगी, यानी कि लगभग नंबर ऑफ सीट्स इक्वली रहने वाली है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज वारंगल में 36.5 लाख पर एनम एंड एवरेज पैकेज 14.80 लाख पर एनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआईटी वारंगल का केमिकल काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एनआईटी कैलिकट। अब नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एनआईटी कैलिकट का इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 172 सीट्स आपको मिलती है। 93.95 यानी कि लगभग 94% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी 32 lakhs पर एनएम का रहा है एंड एवरेज 9.80 lakhs। वहीं ऑन द अदर हैंड एनआईटी वारंगल में इलेक्ट्रिकल में आपको 130 सीट्स मिलने वाली है। 52 lakhs का हाईएस्ट सैलरी एंड 21.19 का एवरेज सैलरी यहाँ का गया है। तो ये भी ब्रांच काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है एनआईटी वारंगल में। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एनआईटी कैलिकट का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। काफी डिमांड में चलता है ब्रांच, इनफैक्ट इसे एवरग्रीन ब्रांच में हम कहते हैं। 172 सीट्स आपको यहाँ पे मिलती है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का कैलिकट में 38 lakhs पर एनएम का था एंड एवरेज 18.75 lakhs पर एनएम का। वही ऑन द अदर हैंड एनआईटी वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के 100 सीट आपको मिलते हैं जिसमें हाईएस्ट सैलरी 53 lakhs पर एनएम का था एंड एवरेज सैलरी 23.60 lakhs पर एनएम का था। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एनआईटी कैलिकट। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनआईटी कैलिकट का मैकेनिकल जिसमें 172 सीट्स आपको मिलती है। 36.5 लाख का हाईएस्ट सैलरी एंड 8.78 lakhs का एवरेज सैलरी इस ब्रांच का गया है। वहीं एनआईटी वारंगल में आपको मैकेनिकल में 130 सीट्स मिल जाती है। हाईएस्ट सैलरी 28 lakhs पर एनएम का था एंड एवरेज 12.40 lakhs पर एनएम का था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि एनआईटी कैलिकट का मैकेनिकल काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एनआईटी वारंगल। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास एनआईटी कैलिकट का बायोटेक्नोलॉजी जिसमें टोटल 37 सीट्स है। इस बार सिर्फ 45% ही प्लेसमेंट इस ब्रांच का हुआ है। 20 lakhs का हाईएस्ट सैलरी एंड 10.27 lakhs का एवरेज सैलरी था इस ब्रांच का। वहीं ऑन द अदर हैंड एनआईटी वारंगल में बायोटेक्नोलॉजी में आपको टोटल 72 सीट्स मिल जाती है एंड 70% के ऊपर इस ब्रांच का प्लेसमेंट मिला है इस साल। 26 lakhs का हाईएस्ट सैलरी एंड 15.35 लाख का एवरेज सैलरी आपको यहाँ पे मिलता है। यानी कि दोनों एनआईटीज में बायोटेक्नोलॉजी के नियर अबाउट सेम प्लेसमेंट हमें देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस। अब नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास एनआईटी कैलिकट का मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। तो यहाँ पे 30 सीट्स आपको मिलती है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 17.73 lakhs पर एनएम का था, एवरेज 9.87 lakhs। वहीं ऑन द अदर हैंड एनआईटी वारंगल में आपको 72 सीट्स मिल जाती है मेटलर्जी मटेरियल्स की। हाईएस्ट सैलरी 25 lakhs एंड एवरेज 13 lakhs पर एनएम का था। यानी कि एज कम्पेयर टू एनआईटी कैलिकट आपको एनआईटी वारंगल को प्रेफरेंस देना चाहिए मेटलर्जी जैसे ब्रांचेस के लिए। अब हमारे कंपैरिजन में लास्ट इंजीनियरिंग का ब्रांच आ जाता है, वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो एनआईटी कैलिकट में आपको 172 सीट्स मिलती है। हाईएस्ट सैलरी इस बार 33.21 lakhs पर एनएम का गया है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 8.75 lakhs पर एनएम का था। वहीं एनआईटी वारंगल में सिविल में आपको 110 सीट्स मिल जाती है। हाईएस्ट सैलरी इनका 30 lakhs पर एनएम एंड एवरेज 13 lakhs पर एनएम के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के लगभग सेम प्लेसमेंट हमें नजर आते हैं सिविल के, लेकिन एवरेज सैलरी आपको एनआईटी वारंगल में थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे गाइज ये हो गए ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम मूव करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हमने फीस के लिए आप लोग के लिए इंटीग्रेटेड चार्ट्स दिए हैं दोनों एनआईटीज के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनआईटी कैलिकट में और एनआईटी वारंगल में आपके जो मेन फी रहते हैं, आपके ट्यूशन फी रहते हैं, वो लगभग सेम ही रहने वाले हैं। एकेडमिक एक्सपेंसेस आपके दोनों एनआईटीज में अलग अलग रहेंगे। वहीं आपके हॉस्टल एंड मेस फी भी दोनों एनआईटीज के अलग अलग रहने वाले हैं और ये फी स्ट्रक्चर टेंटेटिव रहता है, यानी कि एवरी सेमेस्टर इसमें माइनर मेजर चेंजेस भी होते हैं। इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। अब कंपैरिजन में गाइज अगर हम कट ऑफ की भी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एनआईटी वारंगल के कट ऑफ काफी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू एनआईटी कैलिकट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है और अगर उसे एनआईटी वारंगल में सीएसईए ब्रांच चाहिए तो उसका ओपनिंग रैंक 850 के आसपास स्टार्ट होगा एंड क्लोजिंग रैंक जो रहेगा वो 2400 पे ही खत्म हो जाएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड एनआईटी कैलिकट में आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर सीएसई चाहिए तो यहाँ पे 2450 का भी अगर उसका रैंक रहा तो वहां से उसको सीएसई इजीली मिल जाती है। यानी कि एनआईटी वारंगल का जो क्लोजिंग रैंक था तो इनका ओपनिंग रैंक है।
वहीं इनका क्लोजिंग रैंक 5000 के ऊपर तक का भी जाता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि NIT वारंगल स्टूडेंट्स में काफ़ी डिमांड में चलता है, और हम ये कंपैरिजन भी इसी कारण बनाते हैं गाइस, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में से कौन सी NIT को हमें कैसे प्रेफरेंस देना चाहिए जोसा काउंसलिंग के वक्त। और अगर आपको प्रेफरेंस को लेके और डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी उस रिगार्डिंग हमने एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया है, तो वो भी आप हमारा चैनल पेजेस पे चेक कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए एजुकेशनल स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।